जाती हूँ तो मैं लिख के लाई हूँ। मैं 23 तारीख से यहाँ वृंदावन में हूँ। मैं बहुत दूर से आई हूँ गुरुजी आपके लिए। मैं आपकी कथा 2019 से सुनती थी तो वह बहुत रोया करती थी कि मैं वृंदावन जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। मैंने मनोमन आपको गुरुजी बना लिया था और मेरे लिए तो आप भगवान हो। और मेरा लड़का डॉक्टर है गुरुजी फीजी में, तो आप आशीर्वाद दीजिए। जैसे आप समाज के सेवा करते हो वैसे मेरा लड़का भी समाज के सेवा करे। बिल्कुल इतना शक्ति देना। मेरे पूरे परिवार को आप आशीर्वाद देना गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। गोत्र कितने प्रकार के होते हैं? गोत्र कितने प्रकार के होते हैं? सबके अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब जैसे हम लोग श्रीवास्तव है, कायस्थ है, आप कहते हैं गोत्र अलग अलग होते, तो हम लोग है तो सबका कश्यप ही चल रहा है। हाँ होता है, कश्यप गोत्र होता है बिल्कुल। लेकिन एक ही गोत्र है, चाहे हमारे माँ बाप का हो या हमारे सास ससुर का हो, सबका गोत्र कश्यप ही है। चेंज भी होता होगा, आपने जानकारी करनी है। होता है सब एक ही समाज में। बहुत सारे समगोत्र में विवाह नहीं करते, मतलब बहुत सारे गोत्र हैं तब ना ये समगोत्र बचाते हैं। अच्छा, अब माता पिता अगर हम बच्चों में भेदभाव करें तो अब हमें उनको छोड़ देना चाहिए कि हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? क्योंकि उनके भेदभाव से मैं अपना बेटा भी खो चुकी हूँ। मेरा पति तो 2003 में ही चले गए थे। मैंने अपने बच्चे खुद अपने बल पे, अपने ससुराल वालों ने जो मुझे दिया उससे पाले मैंने। ससुराल वालों ने तो फिर भी मेरी एक तरह से हेल्प करी, लेकिन माँ बाप से जो जिन्होंने मुझे जन्म दिया उन्होंने मुझे अलग कर दिया। बहन भाइयों से आने भी नहीं दिया जब मेरा बेटा जाना चाहता था। फिर मेरे बेटे ने इंदौर में जाके सुसाइड कर लिया। क्यों? वो इंजीनियर बन गया था लेकिन थोड़ा सा डिप्रेशन में था। उसकी मनचाहा ब्रांच उसको नहीं मिली थी। वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था। उसको मैंने आईटी से पास करवाया, नोएडा से, इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ाया, सारा पैसा मैंने उसको लगाया। अपने बच्चे मैंने 3 अपने हिसाब से पाले। सब कुछ मैंने निछावर कर दिया, लेकिन मेरा बेटा मेरे को नहीं बचा पाई। मेरे पति तो 2003 में ही चले गए। कितने बेटे हैं? एक ही बेटा था और 2 लड़कियां हैं। और एक लड़की ने वृंदावन के लड़के से लव मैरिज करी है। वो ब्राह्मण है, कहने को वो ब्राह्मण है, सब तरह का नशा करता है। उससे डाइवोर्स चल रहा है उसका। कहने को मैं लव मैरिज करी थी। जब लव मैरिज हुई तो डिवोर्स की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो उसको पता, ये उसको भी नहीं समझ में आया कि सब तरह का नशा करता है। बस बच्ची हो गई तो ले बेटा बेटी मुझे दे दो, तुम नहीं चाहिए मुझे। मेरी नातिन मांगता है, वो कहता है मेरे को बीबी नहीं चाहिए, मुझे बस बच्चा चाहिए। क्यों? बस मैं नातिन को मैं रखूंगा, नातिन मेरी है। सही है। लड़की उसकी है और बीबी नहीं चाहिए उसको। चलिए, बड़ी उलझी हुई गुत्थी है, भगवान ही सुलझा सकते हैं। बस आप हमें ये वो दीजिए कि हम अपने माँ बाप को माफ करें क्या इस कंडीशन में आके? अब क्या किया है माँ बाप ने? ऐसा भेदभाव किया आपके साथ? भेदभाव आज भी करते हैं पिताजी। तो आप तो देखो, अब देखो आप बेटी हो, ससुराल चली गई हो, हाँ, माँ बाप से मतलब क्यों ज्यादा रखती मतलब है? कुछ ही नहीं है। आप ही ज्यादा उम्मीद लगाई हो। नहीं, अब हम उम्मीद कुछ नहीं लगाई ना। हमने अपने बच्चे बड़े करने में उम्मीद लगाई, अपने बच्चों की शादी। देखो, जहाँ उम्मीद होती है ना वहाँ कष्ट होता है। अब उम्मीद ही नहीं करना चाहिए। नहीं, उम्मीद तो नहीं है। वही बार बार बुलाते रहते हैं, हम तुम्हारी माँ हैं, हमारे पास आओ तुम। और जाती हो तो भेद करते हैं। हाँ, तब करते थे हमने। क्या भेद करते हैं? कैसे? बस ये तुम्हारा घर नहीं है, ये जो भी कुछ है तुम हमारे बच्चों का है। हमारे तो खैर आने ही नहीं दिया, मेरे बेटे तो को ही नहीं आने दिया। बताती रहती है माँ बाप। तो बुढ़ापे में राम राम नहीं जपते, ये सब बताते हैं कि हमारा है। हाँ। तो अब इसलिए भगवान के चिंतन में लगना चाहिए, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं तो खैर 1 साल से, आपने इंदौर में मार्च में पिछले साल करी थी 23 में भागवत, तब से मैं गरुड़ पुराण देखते देखते मेरी भागवत आपकी लग गई। उस दिन से मैंने आपको अपना गुरु बनाया और आज यहाँ मैं जिंदा इसीलिए खड़ी हूँ कि मैं जब से आपकी भागवत सुन रही हूँ। और मैंने अभी पोथी पाठ इसीलिए बिठाया कि जो हमारे यहाँ पितृ दोष लगा हुआ है वो निकल जाए। बिल्कुल, भगवान सब ठीक करेंगे। तो आपसे मैं गुरु दीक्षा लेनी है, मैं दोबारा आऊंगी फिर लूंगी। बिल्कुल। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा सवाल है कि जैसे कि हमारे ससुर जी का नाम है श्री राम, तो मतलब वो स्वर्गीय हैं, तो जैसे नाम लिखना हो तो क्या आगे स्वर्गीय लगा सकते हैं? क्योंकि भगवान का नाम है। हाँ, तो बैकुंठवासी लिखवाइए, बैकुंठवासी। अच्छा, बैकुंठवासी श्री राम यादव। हाँ, जो भी नाम है वो।
तो स्वर्गीय मतलब नहीं, बैकुंठ। स्वर्ग छोटी चीज है, वैकुंठ बैकुंठ लिखा ही रहे हो तो वैकुंठ लिखाओ ना। हाँ, तो इसीलिए यही पूछना। तो और पता नहीं स्वर्ग भी गए होंगे कि नहीं गए होंगे। अब तो सर हम तो नहीं बता सकते जब पता ही नहीं है तो फिर लिखवाओ तो बड़ा ही लिखवाओ। स्वर्ग तो ये पड़ोस में ही है अपने। तो वैकुंठवासी लिखाओ, बैकुंठवासी श्री राम यादव। हाँ जो भी नाम है। ठीक है। अच्छा ठीक है। एक सवाल है गुरुजी की, जैसे मतलब हम सुनते हैं मतलब भक्त लोग से ही कि गोल बाती होता है तो देवता के लिए होता है, लंबी बाती देवी के लिए। तो जब दोनों देवी देवता साथ में हैं तो कौन सा बाती लगेगी? फूल बाती लगेगी। गोल बाती? फूल बाती। अच्छा, गोल वाली। गोल वाली देवी देवता एक साथ हो तो वही गोल बाती हुआ ना। दीपक जलाना है कि आरती उतारना है? दीपक जलाना है घर दीपक में। जलाने में तो लंबी बाती लगती है। देवी देवता एक साथ हो तो आरती के लिए गोल वाली लगती है। हाँ, आरती के लिए तो लगती है। और देवी देवता एक साथ हो, दिया जलाना हो शाम के टाइम में घर में आदमी जलाता है, तो उस वक्त कौन सा बाती? बाती तो लंबी वाली लगती है ना। वो दो बाती मतलब दो बाती जलाने का विधान है। अच्छा, कि दीपक जलाओ तो दो बाती होनी चाहिए उसमें। एक ही दीपक में दो बाती जला? हाँ। अच्छा अच्छा गुरुजी। हाँ गुरुजी, तो आप क्लियर पर बोल दोनों दीजिए। बातियों को जोड़ के भी रखना चाहिए, अलग अलग भी ना हो। एक लंबी और एक गोल, दोनों को जोड़ के। लंबी गोल नहीं, दोनों लंबी। अच्छा, दोनों लंबी। हाँ, धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि रावण कुबेर का किस रिश्ते से भाई लगता था? विश्रवा भाई है ना ये सब। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे दो सवाल है। बोलो। पहला सवाल ये है कि गुरुजी जी, जब आप बोलते हैं कि भगवान के पास मन नहीं है तो हमें मन कैसे दी? क्या? जब भगवान बोलते हैं कि जब आप बोलते हैं कि भगवान के पास मन नहीं है तो हमें मन कैसे दी? भगवान ने अपना सारा मन लुटा दिया, आप लोगों को दे दिया। अब आप वापस करो। भगवान के पास था तो उन्होंने आपको दे दिया। अब आप उनमें अपना मन लगाओ भगवान में, तो उनके पास फिर चला जाएगा। और गुरु, जब सुग्रीव और बाली भाई है तो एक इंद्र के पुत्र और एक सूर्य के पुत्र कैसे? अंश अवतार हैं, ये देवताओं के अंश हैं, पर साथ में ही रहे हैं, साथ में ही। जैसे पांडव एक धर्मराज युधिष्ठिर के अवतार हैं, धर्मराज के अवतार हैं। एक वायु के अवतार हैं, है ना, एक इंद्र के अवतार हैं। तो ये सारे देवताओं के अंश हैं तो एक ही माँ से, पर देवताओं का अंश है। ऐसे सुग्रीव और बाली दोनों एक देवताओं के अंश से हैं, पर इनकी माता एक है। ठीक है, अंशावतार हैं, ये देवताओं के अंश हैं। ठीक है। राधे राधे। जय श्री राधे जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जो दुनिया पे विश्वास हट जाए वो किस पर विश्वास करे? भगवान पे। भगवान पर विश्वास तो करे, लेकिन मुझे तो आप पर विश्वास है। मैंने आपको अपना गुरु माना है। मुझे दुनिया से भरोसा उठ गया है मेरा। किससे उठा है? शादी हो गई? शादी हो गई, सब हो गए, पत्नी से तो नहीं उठा? में तो लगन मेरे भगवान से लगी है। नहीं, लगन भगवान में है, अच्छी बात है। शादी हो गई, बच्चे हैं? जी। तो पत्नी कहाँ है? घर पर है। तो पत्नी से मन हट गया? नहीं, वैसा तो नहीं हटा है, लेकिन रही बात जो मैं आप कथा में बताते हैं कि सबसे बड़े भगवान हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए। मैंने वही आपका सोचा, भगवान पर विश्वास करता हूँ। भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर श्रद्धा रखो, भगवान की पूजा करो, पर जो गृहस्थ की जिम्मेदारियां हैं, पत्नी की, बच्चों की, माता की, पिता की, वो भी पूरी करना है भाई। वो तो करते हैं, वो पूरी जिम्मेदारियां पूरी करना है। हाँ। है ना। और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भगवान का स्मरण, भगवान को याद। मुझे भगवान पर पूर्ण भरोसा है। मुझे भगवान ने जितने मेरे काम बिगड़े हुए थे सारे बनाए हैं, और वही विश्वास लेके मैं यहाँ आया हूँ। बिल्कुल। और 3 दिन हो गए मुझे आपकी कथा सुनते सुनते। मैं छतरपुर जिले ग्राम परा से बागेश्वर धाम के बगल से आया हूँ जी। तो मुझे ये विश्वास लेके आया हूँ कि कोई रास्ता बताए। हर रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं। क्या करते हो आप? सर, पहले बिजनेस करता था मैं। फिर बिजनेस से भी क्या बिजनेस था? क्या है, घर वालों ने ऐसा किया कि पहले मालिक था मैं के वाले घर से पहले हम किया था, तो मेरे पास मतलब हर
कुछ सब पैसा हर चीज़ था। तो उसके बाद सब मैंने लगा दिया, मकानों में बना दिए, मकान बना लिए सब। अब मेरे पास पैसा नहीं रह गया। अब घर वालों ने बोले पैसा नहीं आ, तो आपने सबके मकान बनवाए? नहीं, घर के अपने घर वालों के, मतलब खुद के लिए। खुद के लिए आपने मकान हाँ, बनाया? हाँ, सब 3 भाई हैं हम। अब 3 भाइयों में अब सब लोग अलग अलग हो गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, उसने मुझे अलग कर दिया। अब मैं तो अब जो मकान बनाए थे वो आपको मिला कि नहीं? मिला तो है। हाँ। तो मतलब अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया है, अब मैं काम भी नहीं कर सकता हूँ। भाई जिस मकान में आप हो अपने मकान में रहो और अपना बिजनेस व्यापार करो। और मैंने कई बार बोला है कि जो पैसा कमाओ अपने पास रखो। वो बात ठीक है, लेकिन गुरुजी मैं बिजनेस करता था पहले। हाँ, तो बिजनेस अभी भी करो। तो अब मेरे पास लागत के लिए पैसे तो नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने पैसे लगा कहाँ? दिए। सारे घर में लगा दिए? हाँ, घर मकानों में लगा दिए। अच्छा। अब मेरे पास नहीं है लागत की। और जो मकान बनवाए फिर वो भाई लोगों ने ले लिया? हाँ, वो ले लिया। मुझे मिला तो है, हिसाब में मिला है। लेकिन उसमें अब जैसे मैं रहता हूँ अभी, तो मैं 2-3 महीने पहले हुआ अलग अलग भाइयों से। तो जब बंटवारा हो जाता तब बनवाते ना अपना मकान? नहीं, जब सोच जाए सब इकट्ठे में कर दिया मैंने। अब मैं तो सिर्फ प्रभु के आश्रय आया हूँ कि वही रास्ता दिखाए। अब अपना बिजनेस करो, फिर पैसा जोड़ो, कोई बात नहीं, फिर अपना एक नया शुरुआत करो, कोशिश तो करो, सब कुछ अच्छा होगा। आप मेहनत करने वाले हैं, खूब मेहनत करके पैसा कमाइए, बिजनेस करिए और फिर आपको भगवान संपन्न बनाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, इसलिए कि मैं 2 दिन जब जो दिन आया था मैं यहाँ पे, उस दिन मैं ये विश्वास लेके आया था कि वो गुरुजी भगवान से तो ज़रूर मिलूँगा। तो भगवान मुझे शायद हो सकता है, मैं जा रहा था उसी दिन वापसी, लेकिन रात में एक भाई मुझे ऐसा मिला कि उसने मुझे यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं दी। वो मिला मुझे रात में, मैं वहाँ से दर्शन करके आया जन्मभूमि से। तो मुझे रात में रास्ते में मिल गया यहीं अपनी गौशाला के पास में। तो बोले कि तुम ऐसा करो कि यहाँ व्यवस्था नहीं है और यमुना जी के तट पर पहुँचो। साथ में वो मेरे साथ गया और उसने मुझे मतलब ऐसे यमुना जी के तट पर तखत पकड़े रहे रहते हैं, वहाँ लेटे रहे। वो नीचे लेटा रहा, सवेरे मिले और वो थोड़ी दूर गया, उसका पता ही नहीं कहाँ गया, उसका कोई पता नहीं है, उसने साथ छोड़ दिया। अब मैं 2 दिन से वही जाता हूँ, वही रहता हूँ। मेरे बिगड़े हुए काम सारे ऐसे ऐसे बिगड़े काम भगवान ने बनाए हैं, तो मुझे इसलिए उन पर पूर्ण भरोसा है कि वो मुझे रास्ता दिखाएंगे। बिल्कुल, बिहारी जी कृपा करेंगे। और अपने परिवार को खुश रखो, परिवार के साथ रहो। थोड़ी सा एक सवाल और है गुरु जी। बोलो। ये लोग कहते हैं कि बजरंगबली जी का मतलब शादी नहीं हुई है, हमारा हनुमान जी की शादी नहीं हुई है। कई जगह दक्षिण भारत में के मंदिर है। सूर्य भगवान की बेटी सुवर्चला उनका नाम था, उनके साथ विवाह होने की कई जगह बड़े बड़े संतों से सुनी गई है ये बातें। हाँ। तो सुवर्चला से विवाह हुआ था सूर्य भगवान की बेटी। कुछ ज्ञान ऐसा था जो गृहस्थ को ही दिया जाता था, इसलिए हनुमान जी का विवाह सुवर्चला से होने की बात संत लोग कहते हैं, परंतु नहीं हुई। यही बात समाज में जानी जाती है कि विवाह नहीं हुआ। विवाह होने के बाद भी उन्होंने फिर वो तपस्या में लग गई सुवर्चला और ये अपने भगवत सेवा में लग गए। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था जी, तो आता है कि बजरंग जी की शादी हुई है। हाँ। उनकी कोनो देश में पूजा भी होती है। दक्षिण भारत में वो मंदिर है एक जगह। अच्छा, सुवर्चला के साथ हनुमान जी। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि ये जो मंत्र जाप करते हैं ये हमें एक पोटली के अंदर करना चाहिए या बाहर भी कर सकते हैं? मन के अंदर ही रखिए, पोटली के अंदर नहीं, मन के अंदर, अंदर अंदर चलता रहे। और जाप माला से करो या कर माला से करो या बिना माला के, बस जाप होना चाहिए। जाप 3 प्रकार का होता है। पहला तो ये बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। दूसरा मुंह बंद रहेगा और फिर अंदर चलता रहेगा मंत्र सीताराम सीताराम, तो वो कंठ से है। फिर और जब आप भक्ति के पथ पर आगे बढ़ोगे तो फिर वो हृदय से निकलेगा। तो जब हृदय से निकलता है फिर उसके नीचे नाभि तक जाता है, जब तो फिर रोम रोम से फिर वो नाम निकलना स्टार्ट होता है। वो श्रेष्ठ जप है। तो पहले तो मुँह से होता है, फिर कंठ से, फिर हृदय तक, फिर नाभि तक। तो ये रास्ते हैं, अलग अलग साधनाएं हैं। ये साधक अपनी साधना करता है। जब भी हम पाठ करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर क्यों भटकता है? क्योंकि अभी ध्यान बेटा कमज़ोर है। मतलब अभी हम प्राइमरी के विद्यार्थी हैं,
जैसे छोटे छोटे बच्चे चंचल होते हैं, ऐसी मन भी हमारा अभी शुरुआत लगा है अच्छे काम में, तो वो अभी बच्चा है मन। थोड़ा उस मन को थोड़ा समय दो, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। जैसे बच्चे चंचल स्कूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, खेलते ज़्यादा हैं, पर थोड़ा बड़े होते हैं तो फिर वो समझने लगते हैं, पढ़ने। ऐसे मन है, धीरे धीरे अभ्यास कराओ, मन को अच्छी जगह लगाओ। पहली बार लगाओगे तो 5 मिनट लगेगा, फिर 10 मिनट, धीरे धीरे उसका समय बढ़ता चला जाएगा और मन एक दिन केंद्रित होगा। करते करते होगा अभ्यास से, अभ्यास नहीं तो कौन थे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। राधे राधे गुरुजी। जल्दी बोलना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मैं जड़ी बूटी का राजा में इस जड़ी बूटी का राजा है ये, इसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका मार्गदर्शक चाहिए। क्या है ये, क्या है ये जड़ी बूटी का राजा है, दीव मशरूम है इसका नाम। मशरूम, दीव मशरूम, इसका आयुर्वेद ग्रंथ के चरक संहिता में इसका उल्लेख है। अच्छा, क्या करता है ये? ये अंदर जो अभी हवा पानी भोजन प्रदूषित हो चुका है, ये अंदर से गंदगी को बाहर निकालता है। अभी तो बीमारियां बढ़ रही है, हॉस्पिटलें भी बढ़ रही है, लेकिन बीमारियां रुक नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है। भारत का प्राचीन दवा जड़ी बूटी है, जो लोग भूलते जा रहे हैं और बीमारियां की ओर जा रहे हैं, बल्कि हम लोग का बीमारी जड़ी बूटी से ही ठीक होने वाला है। हम 17 साल बीमारी से परेशान रहे, मतलब इतना रोती थी, पूरा परिवार परेशान आपको थे। परेशानी थी? हाँ, क्या लेकिन परेशानी थी? लीवर का प्रॉब्लम था, 2 बार भेलोर भी गई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, थक चुकी थी। फिर आपकी कथा सुनने लगी तो हमको लगा कि मेरा कर्म दंड है जो हमें परेशान हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। आपकी कथा सुनने के बाद हमको शांति मिलने लगा, लेकिन उसी बीच में एक और गुरु माता पिता मिले। आपकी कथा का और आपका आशीर्वाद के कारण आप तो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, बल्कि भगवान से बढ़कर है। तो उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, और उनके द्वारा फिर ये प्रोडक्ट मिली तो मेरा तो विश्वास। ये कहाँ होता है? ये घनी आबादी जंगल में होता था, लेकिन एक ऐसे इंसान है, साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इनका रिसर्च है। मैं प्रोडक्ट भी लाई हूँ और फाइल भी है। पहले आप इसके बारे में, जब आपको टाइम मिले तो आप इसके बारे में पढ़िएगा, फिर आप खुद यूज कीजिएगा। इसको कैसे यूज करते हैं? हम बतलाए हैं, प्रोडक्ट बैग में है प्रोडक्ट, मैं बता देती हूँ। इसको क्या घोल के पीना है, कैसे खाना पीना है भाई? सारा चीज है, मैं थोड़ा सा तो बताओ सबको पता चलेगा। क्योंकि डेली मैं परसोंतरी सुनती हूँ, आपकी कथा सुनती हूँ, तो हमें लगता है कि लोग बीमारी से परेशान हैं। मैं गांव-गांव जाती हूँ, आपकी कथा के बारे में भी बताती हूँ, और ये इसके बारे में भी बताती हूँ कि इसको आप यूज कीजिए, आपका बीमारी। नहीं तो इसको कैसे यूज करना बताओ ना। इससे बनी प्रोडक्ट है, देखिए। डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते? डायरेक्ट पहले के राजा महाराजा लोग यूज करते थे, जो अधिक वर्ष तक जीवित रहते थे और स्वस्थ भी रहते थे। लेकिन ये ओरिजिनल चाय में, मतलब चाय, पेस्ट, कॉफ़ी इस प्रकार में डाला हुआ है, क्योंकि अभी के लोगों को दवा खाना, चाय पीना, कॉफ़ी पीना आदि हो चुके हैं लोगों को। तो ये जड़ी बूटी तो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो एक ऐसे इंसान है जो खड़गपुर से IIT किए हैं, और ये मलेशिया की हैदराबाद सिद्दीपीठ में भी इसका फैक्ट्री है, जो हम जाने वाले हैं, गए नहीं है। सुबह आप जो मिले थे वही हैं आप? हाँ, सुबह आपसे भोजन लिए थे, खीर लिए थे। उसके बाद हम मलेशिया से ये देख के आए, ये जड़ी बूटी कैसे बनता है, सो मलेशिया से भी हम देख के आए। अरे भाई सुनो, वो डिब्बा तो किनारे रखो, इसको बताओ यदि ये मिले तो कैसे लेना चाहिए। ये तो कुकुरमुत्ता है क्या? इससे बनी प्रोडक्ट लेना पड़ता है। इसके बारे में एक सैंपल में बता रही हूँ। मशरूम है क्या? हाँ, लाल मशरूम है। अरे मशरूम की तो सब्जी खाते हैं लोग। नहीं, तो इसके बारे में हमारे यहाँ से कुकुरमुत्ता बोलते हैं। नहीं, जैसे ये चाय में 2% इसका डाला हुआ है। इसका पानी फुला के पीने से या चाय भी पीने से तो इसको पानी में डाल दो, ये फूल जाए, वो पानी पी लो, तो शरीर से गंदगी, नाखून से सर तक शरीर से गंदगी बाहर निकालता है। ये सेल पर डायरेक्ट काम करता है, जिसके कारण सारी बीमारी का जड़ खत्म हो जाता है। तो मशरूम की सब्जी जो खाते हैं उनकी सारी निकल जाती होगी? नहीं, वो चीज ये नहीं है गुरुजी। मतलब इसका क्या बोले, ये लाल मशरूम है। लाल मशरूम है इसका। ये VIP कुत्ता से होता है। कुकुरमुत्ता तो नाम ही पड़ा है इसका। हमारे गांव में ना बरसात में क्या होता है, जैसे गोबर ओबर नहीं हो जाता, घूरा बोलते हैं, घूरा, जहाँ सब लोग कचरा फेंकते थे ना, उस कचरे में कुकुरमुत्ता हो जाता था, छत्ता छोटा सा, उसके साथ हम लोग बचपन में खेलते थे। हमारा छाता, हमारा, बाद में पता चला इसे खाते भी हैं। नहीं, तो वो चीज ये नहीं है। परंतु शास्त्रों में
इसको खाने का वर्जित बोला है कुकुरमुत्ता को। नहीं नहीं, इससे दिव्य मशरूम में इसका उल्लेख है। औषधि के रूप में प्रयोग हो सकता है, बात ठीक है आपकी। नहीं नहीं, ये पर साग सब्जी खाने का मना किया गया है। ये दिव्य मशरूम है इसका नाम, जो हदीस शरीफ की किताब आयुर्वेद ग्रंथ के चरक संहिता में इसका उल्लेख है। होगा। और वैज्ञानिकों द्वारा और बड़े होगा, बड़े आयुर्वेद में इसका उल्लेख होगा, इसके लिए मना ही नहीं है। इसका अब तरीका क्या है, किस तरह से प्रयोग किया जाए। प्रोडक्ट ला के दिखा दे। राधे राधे गुरुजी, हम बीकानेर राजस्थान से आए हैं आपसे मिलने के लिए। आपका आशीर्वाद चाहिए हम बच्चों पे और हमारे पे, और हमारे पतिदेव आपसे कुछ प्रश्न करने चाहते हैं। ये दिखाओ मशरूम। हाँ बताओ मैया। गुरुदेव प्रतिदेव हमारे प्रश्न करने चाहते हैं आपसे। राधे राधे गुरुजी। क्या कह दी मैया, सुनाई नहीं पड़ा हमें, अगर फिर कह दो। मेरे लिए हम ये कुकुरमुत्ता में लगे रहे। मेरे लिए बोल रही थी, प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या कहना चाह रहे हो? गुरुजी एक प्रश्न पूछना था। अरे दो पूछो, क्या दिक्कत है? गुरुजी जैसे अक्सर अपने एक मिनट, ये असली है कि नकली है? ये तो खूब होता है, घूरे में होता है। सही है, सही सही। अभी आप अंदर बैठेंगे तो बताना सर, आप बताओ। आप अभी अंदर बैठेंगे तो बताना। ये लो जी जी। गुरुदेव जैसे प्राय अपने सत्संग में वगैरह में सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ा है, यदि अपने को इस भौतिक जगत से एक बार मोक्ष मिल जाए, मुक्ति हो जाए, आध्यात्मिक लोक में चले जाएं, पुनः अपने इस लोक में नहीं आ सकते, ऐसा है। और दूसरी तरफ कहते हैं साहब, माइक पास में लो। वे एक तरफ तो कहते हैं यदि एक बार मोक्ष मिल जाए, आध्यात्मिक लोक में चले गए, अपने दोबारा पुनः मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। ठीक है, सही है। दूसरी ओर कहते हैं ये जीवात्मा है जो शाश्वत है, भगवान का अंश है, अपना निवास, स्थायी निवास स्थान आध्यात्मिक लोक था, और अपने भगवान के प्रति किसी अपराध के वश इस भौतिक जगत में भेजे गए। हाँ, तो एक तरफ अपने कह रहे हैं वहां चले जाएंगे, भाई नहीं। मोक्ष आत्मा का नहीं होता ना। हाँ जी। आप आत्मा से परे हो, मीन्स आप एक सूक्ष्म शरीर हैं। आत्मा तो केवल एनर्जी दे रही है आपको। आप आत्मा तो हो, लेकिन आत्मा जब पूर्ण रूप से समझोगे तो आप एक सूक्ष्म शरीर हैं। स्वर्ग नरक कौन जाता है? भोगता कौन है? आत्मा तो भोगती नहीं है। फिर भोगेगा कौन? सूक्ष्म शरीर भोगेगा। तो आत्मा तो जन्म मृत्यु से परे है, पर जो सूक्ष्म शरीर है, कहते ना माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो माया मरी ना मन मरा, ये मन कभी नहीं मरता। मन चार चीजों से, चार अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों का एक सूक्ष्म शरीर होता है। जिस शरीर से आप स्वप्न का दर्शन करते, स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न का जो दृष्टा है वह कभी नहीं मरता। तो आत्मा तो केवल उसमें मिलकर के उसे एनर्जी देती है। तो मोक्ष होगा तो भगवत धाम में रहोगे। आने जाने के चक्कर से मुक्ति, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य शंकराचार्य जी कहते जन्म मृत्यु से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान का भजन जो करता है मोक्ष मिल जाता, जन्म मृत्यु से बच जाता। जो मोक्ष नहीं पाता वो जन्म मृत्यु में उलझा रहता है। तो सर्वप्रथम यहाँ क्यों आया भौतिक जगत में? सर्वप्रथम क्यों आया? भगवान ने सर्वप्रथम अपने आनंद के लिए भेजा। भाई आपने बच्चे पैदा किए सर्वप्रथम तो काय के लिए पैदा किए? भाई खूब संसार में आनंद से रहो, खुशियाँ मनाओ, आनंद से रहो, है ना, सेवा करो, समाज के काम आओ। लेकिन वो टेंशन पाल पाल के गलत काम कर करके वो फंस जाते हैं। भेजा तो ईश्वर ने अच्छे के लिए था, लेकिन सब आप बुरे काम कर करके उलझे पड़े हैं। संसार में इतना दुख कष्ट है नहीं, ये तो उलझे पड़े हैं इसलिए दुख कष्ट मिल रहा है। यदि कोई चाह ही ना हो, आपकी इच्छाएं शून्य हो जाएं, तो संसार में क्या दुख है बताओ? कुछ नहीं। ये तो आपने इच्छाएं कर करके दुखी हो गए। भगवान ने तो आनंद के लिए भेजा था, जाओ मौज करो, आनंद करो, भगवान का चिंतन करना, हमें स्मरण करना, लेकिन उसे भूल के संसार के स्मरण में लगे हैं। एक और पूछना था, जैसे कोई एक बार भगवान का दर्शन कर ले, हाँ, साक्षात, हाँ, उसके बाद वो इस भौतिक जगत में आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है। क्यों? दुर्योधन ने तो कई बार दर्शन किए थे। दुर्योधन ने तो कई बार दर्शन किए। ये पूछना था। बहुत सारे पापी थे जो दर्शन किए थे।
लेकिन देखो भगवान के दर्शन से काम ना होगा, भगवान के दर्शन में भाव क्या है आपका वो मायने रखेगा। भाई रावण ने भी तो राम का दर्शन किया था और विभीषण ने भी राम का दर्शन किया, पर दोनों का भाव अलग था। अर्जुन ने भी दर्शन किया और दुर्योधन ने भी दर्शन किया, तो दोनों का भाव अलग था। भाई आप दर्शन कर रहे हैं इससे काम ना होगा। भगवान आपके सामने अभी आके खड़े हो जाएं, और खड़े हो जाएं तो बहुत सारे लोग हे भगवान बहू के बेटा दे देना, हे भगवान ये दे दो वो दे दो, तो जो आप मांग लेंगे वो दे देंगे भगवान। पर भगवान दे देते हैं ठीक है, पर मोक्ष और अपना प्रेम, मोक्ष से भी ऊपर है प्रेम। भगवान अपना अनुराग अपना प्रेम सबको नहीं देते, करोड़ों में किसी एक को योग्य मानते हैं तो वो भगवत प्रेम को पाता है। ये जैसे पांडव युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया था, हाँ। उसके बाद जब सारे आनंद मंगल मना रहे थे तो एक कीड़ा निकला था वहां से। अर्जुन ने पूछा था, जो एक पैर से लंगड़ा के चल रहा था, हाँ हाँ, क्या भाई सारी दुनिया जश्न मना रही है, इसने ऐसा क्या अपराध किया है बिल्कुल जो ये दुख भोग रहा है। तब भगवान ने उनको कहा था भाई इसके पूर्व जन्मों के बारे में तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, ये 7 बार इंद्र बन चुका है। हाँ। तो 7 बार इंद्र बन के भी कीड़ा बन सकता है आदमी? ब्रह्मा जी गुबरीला कीड़ा बन सकते हैं। ब्रह्मा जी अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद क्या बन सकते हैं? गुबरीला कीड़ा। अच्छा। एक बार रुक्मणी जी भोजन कर रही थी, भगवान भोजन कर रहे थे, एक गुबरीला कीड़ा निकला पास में से, आंगन से। आंगन पहले आंगन था सबके यहाँ, आंगन तो मिट्टी के थे कच्चे, गुबरीला कीड़ा निकला होगा। तो भगवान हंस पड़े। रुक्मणी जी ने बोला क्यों हंसे प्रभु? बोले ये देख रहे हैं गुबरीला, गोबर का गोला बना के गुबरीला कीड़ा जाता है, काला होता है। बोले ये कई बार ये ब्रह्मा रह चुके हैं पहले। अच्छा। फिर ठीक है, जो प्रेम नहीं करे वो पतित है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपका आशीर्वाद बना रहे। खुश रहिए, इसलिए तो कहते तेरी राधे लीला राधे का ना पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हमारे यहाँ छोटे से लड्डू गोपाल थे और उनको एकादशी के दिन पत्नी नहला रही थी तो उनका हाथ यहाँ से खंडित हो गया। तो अब उनका कोई दोस्त तो नहीं है? तो ऐसे कैसे नहलाए के हाथ ही तोड़ दिए? पता नहीं, अब काफी पुराने थे, हमारी मम्मी के टाइम से थे, मम्मी भी स्वर्गवासी हो गई हैं। तो फिर अब ठीक है, अब उनका नहीं तो वो हम नया ले आए 2-3 दिन के बाद। हाँ, पीतल हाँ, नए ले आए ठीक है, लेकिन हम उनको विदा करने का भी दिल नहीं कर रहा। उनको घर में रखे रहो दर्शन के लिए, ठीक है, पूजा खंडित मूर्ति की मत दो बार वैसे उनको जोड़ने की कोशिश करी, दर्शन के लिए रखे रह सकते हैं, बाकी पूजा जो ले आए हो नए उनकी करना। और विसर्जन करना है कर दो। अच्छा, कोई अच्छा एकादशी के दिन ऐसा होने से कोई दोष? कोई दोष नहीं। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं आपकी 6 साल से कथा सुन रही हूँ। कथा? 2019 भागवत कथा। कथा सुन रही हूँ? कथा? कथा। महाराज जी मैं कोलकाता से आई हूँ आपके दर्शन करने के लिए। हाँ, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। बताओ क्या प्रश्न है? नहीं प्रश्न नहीं। तो फिर बुरा मान गए आप क्या? महाराज जी राधे राधे जी। मैं भी महाराज जी आपको 5-6 साल से कथा सुन रही हूँ, तो मेरे को बहुत मन था कि मैं आपसे एक बार चरणों में आऊँ। महाराज जी हमारे घर में गौरी हनुमान चालीसा और 2 पाठ कराती हूँ मैं, तो वो सही है हमारे घर में? हाँ ठीक है, करो पाठ। महाराज जी मैं चाहती हूँ कि मेरा लड़का का गौरी गोपाल यहीं पे गुरुकुल में आ जाए। मैं इसीलिए आई हूँ, पर साल भी आई थी तो मेरा काम नहीं हुआ था, मैं इस साल भी अभी मैं कथा सुनकर आई। बात कर लेना कार्यालय में। तो महाराज जी अभी छोटा सा हो जाएगा क्या? अभी इतना छोटा नहीं, 9 साल का खाना खड़ा हो। अभी छोटा है, अभी घर पे रहने दो, थोड़ा और बड़ा हो जाए, इनको दो। जय श्रीमन नारायण जी। कोटि कोटि प्रणाम नीलम दासी को। गुरु जी मेरा मन था कि अन्न क्षेत्र करवाते साधु संत का, तो उतना पैसा नहीं है, इसलिए हम 5 किलो चीनी और 2 किलो बढ़िया है, बहुत है, ये भी कम थोड़ी है, इतने में हो जाएगा। 5 किलो चीनी खीर में डल जाएगी, सब खा लेंगे। खुश रहिए। चलो अच्छा, आज के लिए इतनी रखते हैं। आज YouTube पर जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनको मिलना है अंदर चलिए, और आगे फिर प्रश्नोत्तरी होगी अंदर चल के जिनको मिलना है। आज के लिए इतना ही।
सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री